Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of English, that is the tiny teacher. है ना? So tiny teachers, according to the chapter, this is stories related to a very tiny and a very commonest creature, that is ant. किसके बारे में है ये? एंट के बारे में है ये स्टोरी. सो द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ टू रिमार्केबल टू बी ट्रू. ओके. एन एंट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट क्रिएचर दैट वी हैव सीन. मतलब हमने बहुत सारे क्रिएचर्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हमने देखे हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे बुद्धिमान, जो वाइज है और जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, वो कौन है? बहुत छोटी भी है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है और बहुत समझदार भी है, वो है एंट्स. एंट्स हैव कंफर्टेबल होम. उनके जो घर होते हैं, जो एंट अपना घर बनाती है, आपने देखा होगा एंट हिल्स होती हैं, तो जो एंट्स अपना घर बनाती हैं, है ना, वो किस टाइप का रहता है? बहुत ही कंफर्टेबल रहता है. ईच होम हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम. हर मतलब जो उनकी कॉलोनी बनती है, हर घर में कम से कम वो लोग कितने रूम्स बनाती हैं? 100 रूम्स बनाती हैं. एंड पैसेजेस, और उसमें बहुत सारे मतलब और भी दूसरे पैसेज भी होते हैं जहाँ से वो हो करके गुजरती हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. और इन्हीं में से किसी रूम में एक ऐसा रूम होता है जिसमें जो रानी चींटी होती है, जो क्वीन होती है, उनकी चींटियों में रानी होती हैं, तो क्वीन जो एंट होती हैं वो अंडे देती हैं, ले एग्स. अदर्स आर नर्सिंग फॉर द यंग एंट. और जो दूसरी होती हैं वो जो हैं उनको असिस्ट करती है, उसको नर्सिंग का काम करती हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर. और जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके क्वार्टर दूसरे होते हैं जो रिजर्व्ड रहते हैं, मतलब ये इसका है, ये इसका है, ऐसा जो काम करने वाले रहते हैं. क्वार्टर आप समझते हैं. सम रूम्स सर्व एज अ स्टोर रूम. अच्छा, वो कुछ स्टोर रूम भी बनाती हैं. उनका घर बनाने का तरीका बता रहे हैं. तो वो लोग कुछ जो होती हैं वो स्टोर रूम भी बनाती हैं, जहाँ पे वो लोग जब भी कोई खाना ले करके जाती हैं कहीं से, तो वो लोग हर खाने को एक एक स्टोर रूम में रखती हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. और जो सोल्जर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल भी रहते हैं. तो जो सोल्जर्स होते हैं वो उनका एक अलग बैरक होता है ना. बैरक मतलब वही जो सोल्जर लोगों के लिए कमरा होता है, उसको बैरक कहा जाता है. एंट इज इन हाउस. एंट्स इन अ हाउस नेवर क्वारल्ड विथ ईच अदर. मतलब उनके घर इस टाइप के होते हैं कि वो लोग कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती हैं. आपने अक्सर जो लोग बहुत सारे बल्क में साथ में रहते हैं, उनमें अक्सर ये टेंडेंसी देखी जाती है कि वो लोग लड़ लेते हैं. लेकिन जो चींटियों के घर होते हैं, आसपास एक एक कमरे में रहती हैं वो लोग, तो वो लोग कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं. ईच एंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. और हर एंट जो है वो अपना जो वर्क है वो शेयर करती है इंटेलिजेंटली, बहुत बहादुरी से और बहुत ही समझदारी से अपना काम वो शेयर करते हैं. सो द एंट लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ. और इसीलिए वो लोग बहुत ही पीसफुल लाइफ जीते हैं. वी नो सो मैनी अदर फैक्ट अबाउट द एंट लाइफ. और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में. पीपल हैव केप्ट एंट एज ए पेट. कई लोग अपने घर में पालतू चींटियाँ भी रखते हैं, है ना. दे हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और वो उनको रोज़ के रोज़ उनका बिहेवियर्स देखते रहते हैं कि ये लोग कैसे क्या करती हैं. एन एंट यूजेस इट्स फिलर और एंटीनास टू वॉक टू और टू ग्रीट अदर एंट. जब भी वो एक दूसरे से मिलती हैं, ग्रीटिंग भी करती हैं, जैसे अपन हेलो, हाय ऐसे करते हैं का नमस्कार, ऐसे उन लोगों में भी होता है. एन एंट यूजेस इट्स
फिलर्स, मतलब फिलर्स होते हैं उनमें वो यूज़ करती हैं, और एंटीना बोला जाता है उसको, जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाए। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट, द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम्स आर द ब्लैक और द रेड वन। और जो ज़्यादा चींटियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, उनमें भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम जो कॉमनली जानते हैं वो लाल चींटी और काली चींटी होती हैं। द क्वीन एंट इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द एंट ऑफ अ कॉलोनी। हर कॉलोनी में एक क्वीन होती है उनकी, जिसको क्या बोलते हैं, वो ही उनकी मदर रहती हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन की वो एंटायर मदर क्वीन होती हैं, है ना। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास में क्या होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं रानी चींटी के पास में। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जब उसकी शादी हो जाती, मतलब वो शादी के लिए जब निकलती है, शादी के लिए उसकी जब शादी की तैयारी वगैरह होती है, तो आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट इट गेट रिड ऑफ इट्स विंग, तो उसकी जो उससे छुटकारा मिल जाता है, उसकी शादी हो जाती है तो उस क्वीन को उसके पंखों से छुटकारा मिल जाता है। आफ्टर दैट इट डज नथिंग बट ले एग्स, उसके बाद में वो और कुछ नहीं करती है, सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैज्ड एंड ग्रब्स कम आउट, और उसमें से जब बच्चे, छोटे से बच्चे बाहर निकल आते हैं अंडों में से, ग्रब्स टेक 2 और 3 वीक्स टू बिकम ककून्स, तो वो जो ग्रब्स क्या बन जाते हैं, ककून्स। पहले क्या होता है, एग्स होता है, फिर एग से क्या बनते हैं, ग्रब्स बनते हैं, फिर ग्रब्स से क्या आते हैं, ककून्स, CACOONS, ककून्स बनते हैं। फिर ककून्स के बाद में ये कब बनेंगे, 2 से 3 हफ्तों में रहते हैं। ये कब आते हैं, इसके बीच की कंडीशन क्या है, 2 to 3 वीक्स, ठीक है, ककून्स हो जाते हैं। और फिर जब ककून्स से टेक्स 3 more weeks to become a perfect ant, और इसके बाद में फिर क्या आता है, एंट्स। ये कितना टाइम लगता है, 3 वीक्स, मतलब चींटी का ये लाइफ साइकिल है, एग्स, ग्रब्स, ककून्स एंड देन एंट, तब वो एक पूरी चींटी बनती हैं। Thus it takes 5 to 6 weeks for a grub to become a complete ant. When the eggs becomes grubs, soldiers guard them. अब जब अंडे ग्रब्स बन जाते हैं तो जो सोल्जर्स होते हैं वो उनकी रखवाली किया करते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। वर्कर एंट, इसके बाद में यहाँ पर तो किसका काम है, सोल्जर्स का काम है, सोल्जर्स का काम है। अब फिर जो उनके पास में वर्किंग होती हैं, मतलब जो नर्सिंग का काम करती हैं, वर्कर एंड कैरी द ग्रब्स फ्रॉम अबाउट फॉर एयरिंग एक्सरसाइजेज एंड सनशाइन, तो उनको बाहर एक बार उन अंडों को, ग्रब्स को धूप दिखाने के लिए, उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए, या उनको हवा फील करवाने के लिए, मतलब एयरिंग के लिए एक बार उनको उनके जो वर्कर होते हैं वो इन ग्रब्स को बाहर लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है, जो वर्कर होते हैं, जो वर्कर एंट होती हैं, वो इन ग्रब्स को बाहर लेकर के जाती हैं हवा दिखाने के लिए, सनशाइन दिखाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए, ये सब उनके काम होते हैं, है ना। न्यू एंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब ऑफ वर्किंग लाइक द सोल्जर्स, बिल्डिंग, क्लीनर एक्सेट्रा। और जो नई एंट बनती हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस काम को कैसे करना चाहिए, जैसे कि उनके बिल्डिंग बनाने का काम है, उनका घर बनाने का काम है, क्लीनिंग का काम है ना, सोल्जर्स के काम है, ये सब फिर वो जो एंट बन जाती हैं, जो पूरी एंट बन जाती हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस टाइप से उनकी जनरेशन आगे आगे बढ़ती जाती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट फॉर द वर्क, और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती हैं फिर इनको बाहर भेज दिया जाता है काम करने के लिए। क्रिएचर्स अदर देन द एंट ऑल्सो लिव्स इन द एंट हिल, अब कुछ और भी क्रिएचर होते हैं जो एंट हिल्स पे रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी ऐसी हिल्स बनाती हैं वो लोग मिट्टी की। तो और कौन से क्रिएचर हैं, जैसे बीटल, लेसर
ब्रीड ऑफ द एंट एंड ग्रीन फ्लाई। कौन कौन? बीटल, ग्रीन फ्लाई और ब्रीड्स ऑफ द एंट, मतलब जो उनके अंडे होते हैं, ये सब एंट हिल में रहते हैं। सम ऑफ देम गिव स्मेल प्लीजेंट टू द एंट। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो उसमें से अच्छी खुशबू आती है एंट्स में से। अदर गिव वेरियस जूसेस, तो कुछ जो हैं उसमें से जूसेस भी निकलता है उनकी बॉडी में से। एंड सम आर जस्ट पेट और द प्लेइंग, और कुछ तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ खेलती हैं, पेट होती हैं। द एंट ट्रेन ग्रीन फ्लाई टू गिव हनी ड्यू, और जो एंट हैं, ये जो एंट्स होती हैं, ये ग्रीन फ्लाई को ट्रेनिंग देती हैं क्या बनाने के लिए? हनी ड्यू बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? हनी ड्यू बनाने की ट्रेनिंग देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, जैसे हमें काऊ जैसे मिल्क देती है, वैसे ही हनी ड्यू जो होता है ये उनका क्या होता है? एक टाइप का मिल्क, एज ए मिल्क माना जाता है। Many can learn many things from the ant, the tiny teachers, और बहुत सारे लोग चींटियों से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, cleanliness and care for the young ones are some of them. Above all, an ant has firm loyalty to the land where it lives. अच्छा, वो अपनी वफादारी भी निभाती जहाँ भी वो रहती है। जब भी वो अपना घर छोड़ के जाती है, पूरा घर साफ करके जाती है, मतलब अपनी जगह को क्लीन करती है वो, और वो वफादार भी होती है। हार्ड वर्क इज़ ईजी टू सी एज ईच एंट डज इट्स ड्यूटी मोस्ट रेगुलरली, और वो लोग अपना काम बहुत पंक्चुअलिटी से करती हैं, अपनी ड्यूटीज़ रोज़ निभाती हैं, और लॉयल भी रहती हैं और हार्ड वर्कर भी रहती हैं। सेंस ऑफ द ड्यूटी एंड द डिसिप्लिन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ द एंट्स लाइफ। तो एंट की लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, कि वो लोग क्या रहती हैं? सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहती हैं, और सेंस ऑफ ड्यूटी, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा रहता है कि हमें ये करना है। दैट इज़ वाई द एंट ऑफ द कॉलोनी आर नेवर सीन टू फाइट ईच अदर, इसीलिए वो कभी भी हमें झगड़ती भी नहीं दिखती हैं। ऑल एंड टुगेदर टेक केयर ऑफ द यंग वंस, जो उनके बच्चे होते हैं वो सब के सब उनका सब साथ में ध्यान रखती हैं। क्वीन एंट लेज द एग एंड द सोल्जर गार्ड्स द ग्रब्स। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर होते हैं वो उनको खाना वगैरह खिलाने का काम करते हैं, उनको साफ रखते हैं। They also carry them about for airing, exercise and sunshine. New ants are taught by the old one, और जितनी भी पुरानी ants होती, मतलब जो ओल्डर ants होती, बड़ी होती हैं, वो जो यंग वंस आते हैं उनको सब कुछ काम सिखाती रहती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइनी टीचर। आपको समझ में आ गया होगा कि उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। उनकी हिल्स में कौन कौन रहता है? बीटल, ग्रीन फ्लाई, है ना, ये लोग उसमें हिल्स में रहते हैं। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, वो लोग किस टाइप का काम करते हैं, है ना। तो ये इस चैप्टर से अपने को वैल्यू मिलती है। आई होप कि आप भी इसको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप भी एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।